जय भीम साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सोलंकी मंदसौर। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। 60 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 60 साल में दलितों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, संविधान के विरोध में इन लोगों ने काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, मुसलमानों पर अत्याचार हुए, सिखों पर अत्याचार हुए, हिंदू को मुसलमान से भिड़ाया, मुसलमान को सिखों से भिड़ाया और इनके ऊपर वोट की राजनीति करी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भगत हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में निजीकरण की व्यवस्था करी। निजीकरण को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा और आज इतना बढ़ावा दिया, ये जो देश है पूंजीपति धन्ना सेठों के हाथ में चला गया और यहाँ का रहने वाला गरीब मजदूर किसान लाचार बेबस जो आज रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षा पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी ने प्रकोप लगा रखा है, जिसके कारण यहाँ के रहने वाले दिन दुखी लोग अति ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी चिंता भारत की सरकार को नहीं है। और भारतीय सरकार दूसरे देश में जाकर बोलती है हम वहाँ के लोगों के लिए ये करते हैं वे करते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करती हैं और यहाँ पे के जो दिन दुखी पिछड़े गरीब मजदूर किसान जो लोग रहते हैं जिनके लिए कुछ नहीं करती। मेरे साथियों, अगर भारत की सरकार किसी के लिए कुछ करती है तो अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम करती है, उनके रिलायंस कंपनी को बढ़ावा देती है और सरकारी BSNL को ख़त्म करने का काम करती है साथियों, और प्राइवेट जियो को बढ़ाने का काम करती हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों के इशारों पर काम करती हैं और यहाँ के गरीब लोगों का खून चूसती हैं, वोट गरीबों का लेती है, वो काम सूट बूट वालों के लिए करती हैं। कब तक ऐसा चलेगा? आने वाले समय में इन समाज के लोगों को, गरीब मजदूर किसान लाचार सर्व समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर करना पड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा साथियों।